Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula and today we shall talk about step in, step out strategy. जी हाँ, आज हम बात करेंगे step in, step out visible thinking routine की कि इस रूटीन को यूज करके किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको और डेवलप कर सकते हैं। क्या है दरअसल में ये स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रैटेजी? स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रैटेजी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेप इन जब हम किसी चीज के अंदर स्टेप इन करते हैं, अंदर जाते हैं और कहीं से बाहर निकलते हैं, मींस स्टेप आउट। यस, एज सिंपल एज दैट, जैसा कि हम डेली रूटीन में बात करते हैं, स्टेप इन साइड स्टेप आउट, राइट? तो स्टेप इन जैसा कि आप तस्वीर पर देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, स्टेप इन द स्टोरी टू लुक एट द कैरेक्टर चॉइसेस। एक कहानी होती है, कहानी में प्लॉट होता है, कहानी के कैरेक्टर होते हैं, राइट? बिगिनिंग मिडल एंड उसका एंड होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसके साइड कैरेक्टर्स होते हैं, उन सबका क्या रोल है। आप जब स्टेप इन करते हो एक स्टोरी के अंदर, एक कैरेक्टर के रूप में देखते हो कि इस कैरेक्टर ने, जो ये कहानी का ये पात्र है, उसने ये चूज क्यों किया, उसने ये सिलेक्ट क्यों किया, उसने ये स्टेप क्यों लिया। चाहे हम एक प्यासा कौवा की कहानी शुरू में छोटे होते पढ़ते थे, राइट? कि कैसे वो थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा कैसे उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा, उसको पानी की प्यास लगी, एक घड़े के अंदर थोड़ा सा पानी था, आसपास कुछ कंकर दिखाई दिए, उसने उन कंकर को उसमें डाला, पानी ऊपर आया और उसने अपना पानी पिया, प्यास बुझाई और उड़ गया। धीरे धीरे इसके और वर्जन आने शुरू हो गए बच्चों को सिखाने के लिए कि वो कंकर थे, उसमें तो मिट्टी लगी थी, आप होते उसकी जगह तो क्या करते? तो बच्चे बोलते आसपास देखते कि कोई स्ट्रॉ मिल जाता, राइट? कोई किसी तरीके से कोई ऐसी चीज मिल जाती जिससे कि वो पानी पी लेते, पत्थर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मतलब वो क्या है कि आप यू स्टेप इनसाइड द स्टोरी, कि आप अगर क्रो की जगह होते तो आप क्या करते। ये होता है स्टेप इन द स्टोरी, कि आप स्टोरी का एक कैरेक्टर अगर होते तो उस समय आप क्या डिसीजन लेते। स्टेप आउट, जब हम स्टेप आउट की बात करते हैं, स्टेप आउट का मतलब है कि आप कहानी के कैरेक्टर नहीं हैं, तब आप कहानी के जो है रचयिता हैं, कहानी आपने लिखी है, आप एक कहानीकार हैं। अगर आप ऑथर होते, राइटर होते, स्टोरी राइटर होते, तो आप क्या करते कि आपने उसके बारे में सोचिए कि आपने एक स्टोरी राइटर ने उसमें क्रो की ही बात क्यों की है, घड़े को ही क्यों लिया है, पत्थर की ही बात क्यों करी है, क्या कन्वे करने चाहते हैं। तो हम उस स्टोरी राइटर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर आप स्टोरी राइटर होते तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करते। इस तरीके से बच्चों की हम थिंकिंग को और वाइडन करते हैं और डेवलप करते हैं कि वो कहानी के अंदर कैरेक्टर का रूप लेकर भी सोचें और कहानी के रचयिता यानी कहानीकार के रूप में भी सोचें, राइट? दिस इज कॉल्ड स्टेप इन एंड स्टेप आउट स्ट्रैटेजी, राइट? आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। इसको हम यूज कैसे करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टेप इन थोड़ा सा डिटेल जरूर जानेंगे। स्टेप इन स्ट्रैटेजी में जब बात करते हैं, सो आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्टेप इनटू द स्टोरी, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स स्टोरी में स्टेप इन करें, यानी एंटर द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी, कहानी की दुनिया में वो चले जाएं, एनालाइज करें कि कैरेक्टर ने कौन कौन सी इसमें चॉइसेस करी हैं, कौन कौन से डिसीजन लिए हैं। इस सिचुएशन में आप होते उस कैरेक्टर की जगह पर तो आप क्या करते। व्हाई डिड दिस कैरेक्टर मेक दिस चॉइस, इस कैरेक्टर ने ये क्यों चूज किया है। What do you think of the choice this character makes, right? Would you have done the same? आप होते इसकी जगह तो आप यही चूज करते या कुछ और करते। What might have been a different choice? अगर आप कुछ और डिफरेंट करते तो वो क्या होता और इसके क्या और ऑल्टरनेटिव आप सोच पा रहे हैं। What happened because of this choice? ये जो करंट चॉइस है कैरेक्टर की, जो उसने चूज किया है, चाहे हम प्यासा कौवा की कहानी ही ले लें कि अगर उसने पत्थर डाले, उसने वो ऑप्शन चूज किया, तो उससे क्या हुआ। अगर आप कुछ अलग करते तो उसका इम्पैक्ट क्या आता, उसका रिजल्ट क्या होता। और इसके अलावा व्हाट वुड यू गिव दिस कैरेक्टर, क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं इस कैरेक्टर को कि इसको क्या करना चाहिए। इस तरीके से जब हम सोचेंगे, बच्चों को सोचने का मौका देंगे, ऑब्वियसली उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, बिकॉज हमें उनकी 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करना है।
राइट अब अगला स्टेप क्या है? स्टेप आउट। अब कहानी के कैरेक्टर से थोड़ा सा बाहर आ जाएं, तो आप कैसे सोचेंगे? ऑथर की चॉइसेस के बारे में, कहानीकार राइटर उसकी चॉइसेस के बारे में सोचेंगे कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू राइट दिस पार्ट। ये पार्ट पर्टिकुलर कहानी का जो एक हिस्सा है वो ऑथर ने क्यों लिखा है, बिगनिंग क्यों लिखी है, ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट किया है, एंड ऐसे ही क्यों किया है, डिड इट मेक द स्टोरी बेटर, क्या इससे स्टोरी बेहतरीन हो रही है, क्यों उसने चूज किया है। आप यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द ऑथर। अपने आप को ऑथर की जगह पर रखकर आप सोचेंगे व्हाई वाज दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी नीडेड। स्टोरी के, कहानी के इस पार्ट की जरूरत ही क्या थी? क्या इसको एलिमिनेट किया जा सकता है या इसको और बेटर किया जा सकता है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट द ऑथर रोट दिस पार्ट। आपको कहानी के इस पार्ट में क्या चीज अच्छी लगी? हाउ वुड यू हैव रिटन इट डिफरेंटली। आप कहानीकार होते तो इसको किस तरीके से, अलग तरीके से लिखते? एंड व्हाट डू यू थिंक ऑथर इज ट्राइंग टू डू हियर, राइट? हमारी कहानी को और इंटरेस्टिंग, मजेदार बनाने के लिए वो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर? क्या उनका ये एक्शन, कहानी का ये हिस्सा हमें कोई कुछ चीजों से मिसलीड कर रहा है, राइट? तो आपको उस तरीके से कैरेक्टर के बारे में भी करके सोचना है कि कैरेक्टर को मिसलीड करने के लिए ये कहानी का हिस्सा लिखा गया है या हमें कुछ मैसेज देने के लिए लिखा गया है। इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग इम्पोर्टेंट? इस तरीके से अपने आप को ऑथर की जगह पर रखते हुए आप फिर सोचेंगे। इस तरीके से जब हम बच्चों को एक ऐसे कहानी, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, जो भी हम अपनी लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसमें कहानियां पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चों को कविताएं सिखाते हैं, इस तरीके से अगर हम एक कविता का एनालिसिस करने के लिए बच्चों को देंगे कि दे हैव टू स्टेप इनसाइड एंड देन स्टेप आउट, राइट? पहले स्टेप इन करेंगे, कविता, कहानी के कैरेक्टर जो भी उसमें है उसका रूप लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, एंड देन उस कविता, कहानी, राइट, या लेख के जो रचयिता हैं आप उस ऑथर की नज़र से देखेंगे। इस तरीके से हम स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स में ये जो उनकी थिंकिंग की स्किल्स हैं उसको एनहांस कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्या हम केवल ये हिंदी और अंग्रेजी में ही कर सकते हैं क्या? अलग अलग भाषाएं जो सिखा रहे हैं सिर्फ उन्हीं में कर सकते हैं? व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट? दूसरे विषय में कैसे यूज कर सकते हैं? एक जो स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ ये केवल एक खास सब्जेक्ट के अध्यापक, शिक्षक जो हैं उनके लिए ही नहीं है, अपितु आप अलग अलग जो आपके विषय आप पढ़ाते हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं, उनमें भी इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। कैसे? So my lovely educators, if you really like my initiative of sharing such important strategies with all of you, don't forget to like, subscribe and share Mentoring the Mentor.